आ जाओ फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कुंभा के दरबारी कवि, है ना। एक चीज़ देखो इसके अंदर ये मैं थोड़ा बताना रहेगा, तो ये संगीत सुधा और सूढ़ प्रबंध, है ना। ये संगीत सुधा और सूढ़ प्रबंध जैसे जो है ना वो क्या चीज़ है, देख लो। ये संगीत ये मैंने बताया था, ये सूढ़ प्रबंध, है ना। इसी ग्रंथ का नाम है संगीत सुधा, लेकिन सुधा प्रबंध अलग है और संगीत सुधा अलग है, समझ लो ना। ऐसा नहीं कर देना अपन को सुधा प्रबंध को आप संगीत सुधा कर दो, नो। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है सूढ़ प्रबंध, मतलब संगीत राज के बाद। और सूढ़ प्रबंध का ही दूसरा नाम है क्या, संगीत सुधा, और सुधा प्रबंध अलग है। और सूढ़ प्रबंध बोल लो चाहे संगीत सुधा बोल लो, सारे जो राजश्री संगीतकार हैं और सिख प्रिय का पूर्व ग्रंथ जो है वो सूढ़ प्रबंध ही है, और सूढ़ प्रबंध का नाम ही है संगीत सुधा, ठीक है। ये सुधा ये अलग है, सुधा प्रबंध। तो मैंने बताया था प्रबंध की घात 3, तो एक प्रबंध सूढ़ प्रबंध, एक प्रबंध संगीत प्रबंध सुधा प्रबंध, और एक प्रबंध वाद प्रबंध, ऐसे समझ गए। तो संगीत सुधा बोल दो चाहे सूढ़ प्रबंध बोल दो, बात एक ही है। संगीत यहाँ पे देखो ना, संगीत से 3 ग्रंथ चलते आ रहे थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा। और संगीत सुधा को बोलते हैं अपन क्या, सूढ़ प्रबंध। भाई 3 संगीत चले आ रहे हैं ना, ऊपर संगीत राज है, राकेश मीना बताया था मैंने, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, लेकिन संगीत सुधा का दूसरा नाम सूढ़ प्रबंध। तो अब यहाँ प्रबंध आ गया, अब 3 प्रबंध चलेंगे, सूढ़ प्रबंध, सुधा प्रबंध और एक ये वाद प्रबंध। तो पहले 3 संगीत आ गए, अब ये वाला जो है ना तीसरे नंबर वाला, ये संगीत में भी कॉमन है और प्रबंध में भी कॉमन है। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, इसी से चालू कर देंगे प्रबंध, सूढ़ प्रबंध, सुधा प्रबंध और वाद प्रबंध। फिर आगे अपने डांस की बात आ गई, हरि कार्तिक। फिर क्रम किसका है, दीपिका का, संगीत नृत्य, संगीत क्रम दीपिका, और करना क्या है, नृत्य कोश। फिर काम काम एक, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कुंभा के दरबारी कवि, दरबारी कवि या विद्वान। तो पहले तो एक बात बताओ, वो कौन सा कुंभा का ग्रंथ है जिसमें इन सभी दरबारी कवियों के नाम अपने को मिलते हैं। अभी पढ़ा कौन सा, सूढ़ प्रबंध, जिनमें सबके नाम मिलते हैं। और सूढ़ प्रबंध का दूसरा नाम है कौन सा, संगीत सुधा। देखो संगीत वाली लाइन चलती आ रही थी ना ऊपर से, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, और संगीत सुधा का नाम है सूढ़ प्रबंध, जिसमें दरबारी कवियों के नाम है। राजाश्रित कवि लिखे हुए थे ना, कोर्ट क्रॉनिकल्स बोलते हैं दरबारी कवियों को, कोर्ट क्रॉनिकल, कोर्ट क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स का मतलब होता है हीरा। तो ये कोर्ट के हीरे थे दरबारी कवि, दरबारी विद्वान, कोर्ट क्रॉनिकल, क्रॉनिकल मैगजीन आती है ना, वो यही है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं सारंगधर या सारंग व्यास, दोनों एक ही हैं। तो कुंभा की ये क्या थे, सहसे संगीत और सहसे सारंगधर, समझ रहे हो। और सारंग, सारंग आ रहा है, और इसी की किताब है क्या, संगीत रत्नाकर। याद कैसे रहेगी, अपन लिखते हैं सारंग, सारंगी नहीं सारंग, है ना। लेकिन मैंने बात बताया था जैसे अपन कुंभा पढ़ रहे थे ऊपर, तो देखो सारंग नाम पड़ा है सारंगी पे ही, और सारंगी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, पहले भी था आज भी है, ठीक है। जो मतलब लीजेंड्स जो है म्यूजिक के अंदर वो आज भी सारंगी यूज करते हैं। तो देखो सारंगी से नाम पड़ा है सारंगधर, कितना अपने आप में कितना एक सुरीला नाम है सारंगधर। जैसे एक दिन मेरे पास एक आए जोधपुर से व्यक्ति, तो मैंने उनसे पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया घेवर राम। तो मैंने सर नाम कितना मीठा है, मतलब मुंह में पानी आ गया नाम सुन के, घेवर राम। तो ऐसे नाम है क्या, सारंगधर। ऐसे लड़का भी होता तो नाम होता जलेबी, इमरती ठीक है। आ जाओ, तो सारंग से सारंगधर याद रह जाएगा अपने, सारंगी, ठीक है। तो सा से तो क्या है संगीत, और रे से क्या है रत्नाकर, ऐसे। तो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है यार, देखो क्या दिक्कत है। चलो, तो सबसे पहले सारंगधर सारंगवास कुंभा का संगीत गुरु प्रथम, मतलब इसका ग्रंथ क्या है, संगीत रत्नाकर। संगीत राज नहीं है, तो संगीत राज किसका ग्रंथ है, सर कुंभा का है, जिसके 5 भाग हैं, गीत, वाद, नृत्य, पाठ और रस, सबसे अंत में रस। तो देखो चीज में अगर रस ही नहीं आया तो वो किस काम का है। तो 5वां भाग क्या है निर्मला, रस रतन कोश। जो क्या लिख दिया था गलत, 5वां भाग गलत लिखा गया था ना, अभी टेस्ट दिया था नहीं निर्मला ने, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है, संगीत रत्नाकर, सारंग व्यास। नेक्स्ट है कान्हा व्यास। तो कैसे ही कान्हा जी और कैसे ही काव्य गुरु, ये काव्य पहले तो यहाँ सुना, कुंभा का सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि और काव्य गुरु। और फिर एक बताया था कि आपने पढ़ा था यार सर की काम दो, एक एक काम दो, एक एक से याद आ गया, एक एक काम देना अपन को। एक लिंग महात्म में एक भाग लिखा कुंभा ने, एक भाग लिखा कान्हा व्यास, तो ये वही कान्हा व्यास है। देख लो, एक लिंग महात्म में कुल 2 भाग है, प्रथम भाग राजवर्णन, हाँ प्रथम भाग को राजवर्णन बोलते हैं और कुंभा ने लिखा है ना, ये उसमें इफेक्ट मिस हो गया था पिछले वाले में। प्रथम भाग को राजवर्णन बोलते हैं
भाई राजा ने वर्णन किया, भाई राज वर्णन क्या होता है कि राजा द्वारा जो वर्णन किया हुआ, और राजा कौन है इस समय, कुंभा जी हैं। और इसके अंदर क्या अपन को राज वर्णन जो है ना, राजाओं का वर्णन है, तो इसमें वंशावलियां मिलती हैं, वंशावलियां 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 जैसे अपन देखते हैं कि भाई वंश चला आ रहा है, पहले गुहिल थे, ये सिसोदिया थे, ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है। और इंडियन हिस्ट्री में जैसे अपन देखते हैं तो पुराणों में है ना, पुराणों के अंदर भी वंशावलियां मिलती हैं। ये वैसे इंडियन हिस्ट्री कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वो कौन से ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, जिनके अंदर वंशावलियों का उल्लेख है, तो वो है पुराण, ऐसे, ठीक है ना। जैसे अपन वेद वगैरह के अंदर वंशावलियाँ नहीं है, वेद वेदांग उनमें नहीं है, वंशावलियाँ किस में है, पुराणों के अंदर। तो पूछते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे ही मेवाड़ के शासकों का, कुंभा तक के शासकों का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है, राजवर्णन में। लेकिन राजवर्णन कोई अलग से ग्रंथ नहीं है, ये किसी किताब का पहला भाग राजवर्णन है। तो किताब कौन सी है, एकलिंग, एक भाग कुंभा ने राजवर्णन, एक भाग कान्हा जी ने कान्हाव्यास। समझ गए। अब जैसे आपसे पूछ लें ना, आपसे सीधा ही पूछ लें कि एकलिंग महात्म में किसका लिखा हुआ ग्रंथ है, और उसमें दोनों ऑप्शन में हो, कुंभा भी और कान्हाव्यास भी, तो आंसर होता है कुंभा। क्यों, क्योंकि 90% है वो कुंभा। कुंभा अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आंसर के, जैसे उसमें वो ऑप्शन यहाँ डाले गए, मंडन, नापा, पोमा, पूंजा, गोविंद और अपने कान्हाव्यास, तो एकलिंग महात्म्य का उत्तर कौन हो गया, कान्हाव्यास। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, हिमाचल में नहीं है, वो उत्तरांचल में, बिलासपुर में। क्यों, क्योंकि 90% कैपेसिटी पानी रोकने की, बिजली उत्पादन की, वो भाखड़ा में, भाखड़ा बांध में। और भाखड़ा कहाँ बांध कहाँ है, बिलासपुर, उत्तरांचल में, सॉरी अपने हिमाचल में। तो इसलिए भाखड़ा बांध कहाँ हो गया, हिमाचल में हो गया। समझ गए। ऐसे अपने इसके अंदर है एकलिंग महात्म्य में। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन कौन, मिस्टर मंडन, जो कहाँ, जब अपना विजय स्तंभ बन रहा था तब ये मंडन कहाँ बिजी था, कुंभलगढ़ में बिजी था, तो इसलिए विजय स्तंभ में इसका नाम नहीं आता। तो पहले तो जैसे ही मंडन लिखो तो अपन को क्या कर देना है, साइड में क्या बना लेना है, आगे क्या लिखूं, MNPP, फिर यहाँ सिर्फ M के नीचे, है ना, सबके नीचे नहीं कर देना, M पे लाइन खींचोगे और फिर नीचे ऐसे बनाओगे, M पे लाइन खींचो थोड़ा सा बाहर, है, उसे पता लगना चाहिए कि सिर्फ मंडन के पुत्र थे ये, क्योंकि अभी गोविंद की किताब आएंगी। आ जाओ। तो सबसे पहले तो खेता ब्राह्मण कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कुंभा का प्रधान शिल्पी, और इसी की उपाधि थी क्या, शिल्पाचार्य। समझ गए। कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार और शिल्पकार कुंभलगढ़ कब बनना चालू हुआ, ये 5 साल बाद चालू होगा। अभी तो कुंभा अपने विजय स्तंभ, तो मंडन कहाँ बिजी हो गया, कुंभलगढ़ में बिजी, टाइम ही नहीं था बताने का क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई थे नापा या नाथा, है ना, ये नापा नाथा कहाँ है, देखो नापा, यार है नापा, समझ गए। तो इस नापा का ही नाम है नाथा, नापा नाथा चीज एक ही है, पोमा और पूंजा। ये पुत्र था गोविंद और ईश्वर, तो गोविंद और ईश्वर कहाँ आ रहे, ये यहाँ आ रहे, है ना। ये अब सब जैसे कोई आप नाम पढ़ो ना तो आपको पेरेंट ट्री में दिखना चाहिए, वो पेरेंट ट्री में कहाँ है। अगर पेरेंट ट्री में नहीं देखोगे ना आप, तो आपको नहीं आएगी चीज़ समझ में। इसका महत्व ही यही है कि एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी अपने दिमाग के अंदर सेट हो। फिर आ जाते हैं मंडन, पुत्र गोविंदेश्वर, मंडन के स्थापत्य कला पर ग्रंथ, मंडन के, आ जाओ साहब। पहले तो आप देख लो, सब में जो सरनेम लगा हुआ है, किताबों में जो सरनेम लगा हुआ है वो सब क्या है, मंडन 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 है। तो आपको बोलने भी सब ऐसे ही है, मंडन मंडन। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कलानिधि कौन सी, गोविंद कलानिधि, उसमें अपन ने पहले लगाया गोविंद का नाम, यहाँ अपन मंडन बाद में लगा रहे हैं। तो देखो पहले इधर देखो, इधर देखो, वही अपन क्लबिंग से पढ़ेंगे एक वैज्ञानिक तरीके से। पहले ये दो एक साथ, फिर ये दो एक साथ, फिर ये दो एक साथ, फिर ये दो और फिर ये दो। क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि कोई भी चीज़ कलिष्ठ हो तो उसको टुकड़ों में तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े नहीं। ऐसे नहीं कि 10 के 2 टुकड़े बना दिए, 5-5, बेस्ट पॉसिबल छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तो अपने 2-2 टुकड़ों में तोड़ दिए इनको, फिर जोड़ लेंगे सब, 2 पंजे 10 हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले तो देखो वास्तु आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले मारा वास्तु मंडन, दूसरे मारा वास्तु सार मंडन, समझ रहे हो। पहले तो आगे वास्तु, तीसरा और चौथा रहा रूप मंडन और रूपावतार मंडन। भाई पहला तो सबका इजी है ना, वास्तु और रूप, दूसरा वास्तु सार और आ गया रूप मंडन, रूपावतार मंडन। वास्तु मंडन, वास्तु सार मंडन, रूप मंडन और रूपावतार मंडन।
यहाँ पे अपने सार लगा दिया, यहाँ अवतार लगा दिया, फर्क इतना ही है बस। तो वास्तु एंड वास्तु का सार, रूप, और रूप से क्या आएगा? अवतार। भाई जैसे अपन कोई अवतार देखते हैं, विष्णु का अपन अवतार देखते हैं, तो उसमें रूप ही तो चेंज होता है। भाई एक में विष्णु का रूप ऐसा था, अगले में रूप ऐसा हो जाता है, तो रूप मंडन और रूपावतार मंडन। समझ गए यहाँ तक? फिर आ जाता है ये प्रासाद। प्रसाद नहीं है ये प्रासाद है ना। हिंदी में, हिंदी का पेपर भी इसमें आता है कि वो शब्द युगम, तो ये तो प्रसाद और ये है प्रासाद। तो ये तो प्रसाद क्या है? ये तो देवी कृपा है ना, वो लिया जाना। और ये प्रसाद क्या है? ये महल है। तो महल, तो मैं अपन मंदिर देखते हैं, बिरला मंदिर देखा, गणेश जी का मंदिर देखा, तो पहले एक महल बना रहता है, उस महल के अंदर ही तो एक देव की मूर्ति होती है। मुझे बताओ, ऐसे खुले में थोड़ी रखी रहती है। तो पहले तो एक प्रसाद बनाओगे महल, और उसके अंदर अपन मूर्ति सुशोभित करेंगे। तो वही हो गया प्रसाद मंडन और देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति याद रख लो, अब देव मूर्ति मंडन भी कर तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा? रूप, सॉरी वास्तु। वास्तु भाई कुंभा का प्रमुख वास्तुकार था, ये ऊपर लिखा हुआ था ना वास्तुकार। तो चीज़ तो पहले वास्तुकला से शुरू होगी सर। वास्तु सार मंडन, फिर रूपावतार मंडन, फिर अपन देख लें मंदिर पहले बिल्डिंग बनेगी सर, प्रासाद मंडन, फिर उसमें देव मूर्ति मंडन, देव मूर्ति प्रकरण। समझ गए यहाँ तक? फिर आता है, देखो अपन को मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि जब आँख खुली जब भी चल दें। भाई मंदिर में जा रहे हो, देव मूर्ति का अपन दर्शन भी करेंगे, तो गगन क्या ऐसा होता है क्या कि जैसी नींद खुली जैसे चल दें? 3 बजे नींद खुल गई, कहाँ जा रहा हूँ? मंदिर जा रहा हूँ। चोर समझ लेंगे रोड पे जाओगे तो, है कि नहीं? एक तो 3 बजे दौड़ लगाने जाओ और एक 5 बजे लगाने जाओ, फर्क है ना दोनों के अंदर। ऐसे 3 बजे वाली पुलिस बैठा के ले जाएगी, आ जाओ दौड़ लगवाते हैं तुमको, ऐसे फर्क पड़ता है ना। तो 3 बजे मंदिर नहीं जा सकते, समझ रहे हो? और मंदिर ऐसे भी जा सकते दोपहर में तो आँख खुली 1 बजे चलो मंदिर। तो मंदिर जाने का एक पर्टिकुलर टाइम है। कहीं प्रसाद में जाना है, देव के अपन को करने हैं दर्शन, तो टाइम है ना, पर्टिकुलर टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम को अपन बोलते हैं शगुन। वो शगुन और क्या होता है? मुहूर्त क्या होते हैं? मुहूर्त शगुन ये तो होता है कि पर्टिकुलर टाइम में, और अगर पर्टिकुलर टाइम में नहीं जाओगे तो भगवान नाराज होकर अपन को क्या दे देते हैं? दंड दे देते हैं कि मैं आ रहा था, तुम आए 1 बजे आए ना दोपहर में, मैं तो सो रहा था उस समय, तुम शगुन में नहीं आए, अब लो दंड। तुम आए थे मैं प्री में पास हो जाऊंगा, नहीं करूंगा तुमको 2 साल प्री में पास, बैठा रहा, 2 दंड मिल गए तेरे को। तो क्या है आगे? शगुन मंदन और कोदंड मंदन। हाँ, दंड दे दिया भाई, शगुन नहीं फॉलो करोगे तो यही होगा, देख लो और क्या। फिर क्या है? प्रसाद में गए थे अपन देव मूर्ति का दर्शन करने, लेकिन भैया शगुन में जाना है, नहीं जाओगे तो दंड मिलेगा। देगा कौन? राज नाम का वैद्य देगा वो दंड। किसने दिया निर्मला दंड? राज नाम के वैद्य ने। तो राज से क्या है? राजवल्लभ। ये बहुत पूर्ण ग्रंथ है ना। राजवल्लभ अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन जब इसकी तुलना हो जाती है विश्व वल्लभ से तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व वल्लभ महाराणा प्रताप के समय लिखा हुआ ग्रंथ है, चक्रपाणिक मिश्र का। समझ रहे हो? तो ये कौन सा ग्रंथ है? राजवल्लभ। तो मैंने बताया था, अभी अपने पढ़ा था राजवर्णन, थोड़ी देर पहले पढ़ा था राजवर्णन। कौन सा? एकलिंग महात्म्य का पहला भाग, वंशावलियां। और यहाँ है राजवल्लभ मंडन, और दूसरा है वैद्य मंडन। खत्म। तो ये जो अपने यहाँ से जो अपन ने ये 6 याद किए ना, इनमें क्या था कि प्रसाद महल में जा रहे हैं, देव के वर्णन दर्शन करेंगे, लेकिन एक शगुन में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो दंड मिलेगा। और ये सब सर दंड देगा कौन? राज नाम का वैद्य। राजवल्लभ मंडन है वैद्य। बस यही ग्रंथों के नाम पढ़ लो। वास्तुसार, रूपावतार, प्रसाद, देव मूर्ति, शगुन, कोदंड, राजवल्लभ और वैद्य। हो गए याद? वेरी इजी। अब देख लो इसमें है क्या। अब देखो, जैसे अपन ने पढ़ा था वास्तु मंडन, सीधा सा नाम है कि वास्तुसार, वास्तुकला पे, तो ये हो गया वास्तुसार मंडन। अब देखो ये वास्तुसार की क्या ब्यूटी है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ दूसरा ग्रंथ का वास्तु मंजरी। समझ लो? वास्तुसार, वास्तु मंडन, वास्तुसार मंडन, और तीसरा हो गया वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी ग्रंथ किसका हो गया? नापा कौन हो गया? ये कौन? जेता। मंडन, नापा। ये जो अगला जो है नापा, ये नापा हो गया। समझ लो ना? ये नापा। तो नापा ग्रंथ क्या हो गया? वास्तु मंजरी, है ना। नापा मंजरी, नापा मंजरी। नापना है किसको? मंजरी को। देखो कैसे याद रहेगा ये। जैसे अपन ब्रश करते हैं, ब्रश करने जाते हैं, टूथब्रश
है ना। जैसे विज्ञान देखो, डॉक्टर्स विज्ञान ये कहता है कि सुबह ब्रश करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शाम को सोते समय ब्रश करना। हाँ, इस मेंस में हमने क्वेश्चन भी आया था, ये नहीं आया था क्यों, ये पूछा था कि रात में टूथ डिके क्यों होते हैं, है ना। तो अपन दिन में तो जैसे बोलते हैं स्लाइवा भी अंदर जाता रहता है, मुंह में अपन निकलते रहते हैं, लेकिन रात में ऐसा नहीं होता है। तो दांत सबसे ज़्यादा खराब होते हैं रात के अंदर। तो डॉक्टर साइंस ये बोलती है कि मॉर्निंग का टूथब्रश रह जाए लेकिन इवनिंग का अपने को करना है, समझ गए। और दूसरा विज्ञान ये बोलता है कि चाहे पूरे दिन में कुछ मत खाओ लेकिन सबसे पहले सुबह ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, समझ गए। नहीं तो आपने जैसे HCl अपने स्टमक के अंदर, पेट के अंदर एसिड रहता है, वो खुद अंदर की जो दीवारें हैं पेट की उन्हीं को वो डैमेज वो एसिड करने लग जाता है। तो चाहे खाना मत खाओ, नाश्ता करो, चाहे सुबह ब्रश मत करो लेकिन सोते समय खाओ। अब ब्रश करते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है कि गए और 2 सेकंड खस करके आ गए, है ना। अपन क्या देखते हैं यार, बोलते हैं ना कम से कम 5 मिनट तो करो उसको। तो घड़ी देख के आप नापो कि कम से कम 5 मिनट मैंने मंजन किया है क्या, समझ रहे हो। ऐसे नहीं करना कि आपने नापा ही नहीं और कुछ करके आगे। नापना है क्या टाइम, कि कम से कम 2 मिनट तो मैंने किया। तो नापा से क्या हो गया, नापना, और मंजन से क्या हो गया, मंजन। बच्चों को बोलते हैं ना अपन, बच्चे जाओ ब्रश करके आओ, और जाते हो फट 2 सेकंड में करके आ गए। तो अपन क्या बोलते हैं यार तो 1 सेकंड के अंदर आ गया, कम से कम 1 मिनट तो करके आ, क्योंकि मैं टाइम नाप रहा था तुम कितनी देर मंजन कर रहे हो। तो क्या आ गया, नापा से मंजरी। अब ये नापना आप देखो कि सर और कहीं तो आ रहा होगा, पूमा में कहाँ आ रहा है नापना, आ रहा है क्या नापना, कुछ थीम आ रही है क्या, पूमा में आंजी आ रही है क्या नापना, कहीं आ ही नहीं रही, फिर क्यों परेशान हो रहे हो। तो नापना और मंजरी मंजन कर दो ना, खत्म। अपने को क्वेश्चन से ही करना है यार, कैसे भी करके। क्योंकि ये क्या है, अभी तो देखो अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं आराम से, अभी जब ये कलिष्ठता आएगी ना तो धीरे धीरे अपन परेशान होने लग जाएंगे। तो धागा उलझने से पहले सुलझा हुआ रहता है। अब क्या महत्व हम बताया, तो संगीत राज और संगीत रत्नाकर में क्या डिफरेंस नहीं है क्या, है सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देख लो अब निकला कि नहीं निकला। ऐसे ही ये वास्तु मंडन, वास्तु सार मंडन और वास्तु मंजरी में है। तो क्या है ये वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी नापा, है ना। देख लो आप ब्यूटी देखो इन फैक्ट्स की, इसीलिए ये एग्जामिनर की पसंद है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है इनको स्टूडेंट हल्के में लेता है, तो यही इनके क्वेश्चन टिका दो आप। और देख लो अभी आपने, पहले मैंने आपको क्वेश्चन इसीलिए कल होमवर्क दिया था कि आपको इसका महत्व समझ में आए सीट का। फिर अपन पढ़ लेते हैं आगे, रूपावतार मंडन। तो मैं बताता जैसे भाई रूप, इसमें है ना ये भाग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भाग नहीं पूछा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है इनका विषय क्या है। तो जैसे अपन बताते हैं भाई रूप में मूर्ति जो होती है, अपन उसको शकल ही तो देते हैं कि देवता को गुस्से में दिखाना है, देवता को खुश दिखाना है। तो आपने क्या उस मूर्ति को बार बार हंसाओगी थोड़ी, आपने उस रूप को, मूर्ति को ऐसा अवतार दे दिया कि वो खुशी के रूप में दिखे। तो रूपावतार तो मूर्ति कला से संबंधित है सारे। प्रसाद मैंने बताया था महल को बोलते हैं, तो मंदिर निर्माण से, कुंभा का कौन सा ग्रंथ मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है, तो प्रासाद महल को ही बोलते हैं अपन, ऐसे मंदिर महल। देव मूर्ति वही मूर्तियों से संबंधित। शगुन ज्योतिष शास्त्र, जैसे बात शगुन का मतलब ही यही है। फिर कोदंड मंडन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कोदंड ये धनुर्विद्या। कोदंड को जो है, धनुष को अपन संस्कृत में बोलते हैं कोदंड, बो एंड एरो होता है धनुष, धनुष और बाण। तो देखो ये तो होती है धनुष, ठीक है, ये होती है इसकी प्रत्यंचा, और ये होता है बाण एरो, ऐसे तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये है धनुष, ठीक है, ये है प्रत्यंचा और ये है बाण। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी, ये प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे धनुष पे, तो वो प्रत्यंचा टूटने से वो डैमेज हुए और फिर वो घाव से उनकी मृत्यु, समझ लो। तो ये चीज़ आपको देना। तो कोदंड किसको बोलते हैं अपन, धनुष को बोलते हैं, समझ गए, ये चीज़ है। तो सगुन मंदन, कोदंड मंदन। अब ह्यूमन दंड कौन देगा, राज नाम का वैद, राजवल्लभ। तो राजवल्लभ आ रहा है, इसके अंदर राजप्रसाद है, जैसे राज है ना, राजमंडन एक लिंग मात्र में, राजप्रसाद, राजवल्लभ मंडन। और वैद मंडन, जैसे वैद शब्द आ रहा है तो ये आयुर्वेद के ऊपर है। अब देख रहे हो अपन कितना यूनिक चीज़ इसके अंदर आ रही है जो अपन ने कुंभा वाले ग्रंथों में नहीं देखी थी। जैसे वास्तुसार आ रहा है, शगुन, सॉरी ज्योतिष आ रही है, शगुन मंडन आया ना, वो शगुन मंडन हो गया। फिर अपन देख रहे हैं आयुर्वेद पे आ रहा है तो वैद मंडन, प्रसाद पे आ रहा है तो प्रसाद मंडन, और राजवल्लभ मंडन। सब में मंडन सब लगाना अपने को। ये जैसे अपन ने कलानिधि में लगाया था क्या, गोविंद कलानिधि, मंजरी नापा, है ना, ये मंजरी नापा। अब कभी पढ़वा मंजरी, तो मंजरी नापा पढ़ना। मंजन को अपन ने नापा है, 10 सेकंड किया, 20 सेकंड किया, 1 मिनट किया, 2 मिनट, कितनी देर किया मंजन, तो वास्तु मंजरी नापा। ऐसे याद होने लग जाएंगे। और कुंभा वाले में ये क्या, अगर टेक्स्ट में आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो प्री मेन सब के अंदर ये अपने के ऊपर हावी होता है ये टॉपिक। समझ गए निर्मला। तो शगुन मंडन कौन सा ग्रंथ है, किससे संबंधित है निर्मला, शगुन मंडन ज्योतिष,
उसमें देखने की क्या जरूरत है, नाम जैसा नाम वैसा काम, सगुन का मतलब सगुन, सगुन बोलते हैं ना मुहूर्त को, ये चीज है। तो आगे मंडन के ग्रंथ आ गए। फिर अपन पढ़ते हैं मंडन का भाई नापा। अभी अपन ने पढ़ा था नापना होता है, किसको नापते हैं, किसको नापते हैं निर्मला, मंजन को नापते हैं। मंजन से क्या हो गया, मंजरी हो गया, बस खत्म, पढ़ा हुआ है सर पहले। सबसे पहले तो पता है सर मंडन का छोटा भाई है, सर मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है सर, ये पी जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होएगा ये। तो सर मंडन का छोटा ग्रंथ हो गया वास्तु मंजरी, समझ गए थे सर, मंजन नापा। तो सर फिर वास्तु सार, अभी ऊपर पढ़ लिया वास्तु सार, पढ़ा था ना अपन ने, वास्तु मंडन वास्तु सार मंडन, मंडन मंडन, यही क्यों सर, रूप ले लो, रूपावतार ले लो मंडन के, यही क्यों रुकते हो सर, ओढ़ ले लो, प्रसाद ले लो, देव ले लो, यही क्यों रुकते हो सर, सगुन दंड ले लो और राजवल्लभ ले लो, वैद ले लो। फिर अपन देख लेते हैं ये कौन थे, मंडन, नापा, पोमा, पुंजा, ये चारों भाई थे, पिता थे जैता, ये आ गई, आ गया सर समझ में सारा, आगे चलो आप तो समझ रहे हो ना, ये है देखो ब्यूटी। फिर अपन क्या पढ़ते हैं, अब आ गया गोविंद, कहाँ आ गए, वो जीआई में आ गए नीचे। गोविंद क्या था, मंडन का पुत्र था, मंडन के पुत्र गोविंद और ईश्वर थे, अपन गोविंद की बात करें। अब आगे गोविंद के ग्रंथ थे, अब इन सब में अपन को क्या लगाना है, गोविंद सब लगाना है। गोविंद कलानिधि ये पढ़ेंगे अपन, गोविंद उद्धार, देखो इधर सब में गोविंद लगेगा, गोविंद गोविंद पहले लगाना है ना, मंडन बाद में लगेगा, गोविंद अपन पहले लगाएंगे। तो गोविंद कलानिधि, ये ना उद्वार लिखा हुआ, ये उद्वार नहीं, ये उद्धार करना है। जैसे अपन बोलते हैं ना सर मेरा उद्धार कर दो ना प्लीज, कैसे याद होंगी चीजें, ये है उद्धार, उसको सही कर लो, उद्धार उद्धार। तो गोविंद कलानिधि आ गए, गोविंद क्या करेंगे, गोविंद उद्धार करेंगे अपना। उद्धार का मतलब होता है ना, मतलब उसमें कैसे उसको सही करना है। तो ये मंदिर पुनर्निर्माण से संबंधित है उद्धार। उद्धार का मतलब क्या होता है निर्मला, जैसे बोलते हैं उद्धार कर दो, सुधार कर दो, उद्धार यही तो होता है ना सर, उद्धार कर दो हमारा। तो क्या है, पुनर्निर्माण, समझ रहे हो ना। तो अभी अपने प्रसाद मंडन देखा था, वो मंदिर निर्माण से है, और मंदिर पुनर्निर्माण से कौन सा है, उद्धार नहीं, गोविंद उद्धार, ऐसे गोविंद उद्धार। तो उद्धार द्रोणी जो है ये मंदिर पुनर्निर्माण संबंधित है। फिर है गोविंद द्वार दीपिका, ठीक है, ये मंदिर प्रवेश द्वार से जैसा नाम आ रहा है द्वार, तो गोविंद द्वार दीपिका। गोविंद सार समुच्चय, ये आयुर्वेद में ऐसे है ना। तो ऐसे गोविंद गोविंद मिला के पढ़ो, ये वैसे ही है जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे आक्रमण किया था, उसमें कौन था गुलाम वंश का शासक, कुतुबुद्दीन। ये ब्यूटी है इसकी। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा गोविंद कलानिधि, गोविंद उद्धार, गोविंद द्वार और गोविंद सार समुच्चय। समुच्चय अपन बोलते हैं, सेट्स को बोलते हैं समुच्चय, सेट थ्योरी आती थी, पढ़ा था 9th-10th के अंदर। तो सार समुच्चय ये आयुर्वेद पे। जैसे अपन ने देखा था मंडन का एक ग्रंथ था, वो आयुर्वेद पे था, उसका नाम क्या था, वैद मंडन। और यहाँ आयुर्वेद पे जो उसके पुत्र का ग्रंथ है वो कौन सा है, सार समुच्चय। तो समुच्चय अपन सेट बनाते हैं ना, देखो ऐसे सेट्स बनते हैं, सेट थ्योरी पढ़ी होगी अपन ने, ये क्लोज सेट, ये ओपन सेट है ना, ऐसे सेट्स बना देते थे यूँ ऐसे करके। ये तो आयुर्वेद के अंदर पुड़िया नहीं देते कि एक पुड़िया ये सुबह लेना, एक पुड़िया ये लेना, एक पुड़िया ये लेना उठने से पहले, एक लेना सोने के बाद। पुड़िया बना दी ना अपन ने ऐसे, सोने से पहले और उठने के बाद ले लोगे क्या, समझ गए। तो ये पुड़िया बना दी, सेट्स बना दिए अपन ने, सार समुच्चय ऐसे, ठीक है, ये चीज है, समझ गए। तो ये 4 ग्रंथ है अपने किसके, गोविंद के। सबसे पहले तो गोविंद कलानिधि अपने ऊपर देख लिया था, फिर गोविंद करेंगे उद्धार, द्वार पे ही खड़े गोविंद है क्या ना, अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, कौन आ गया द्वार पे, सुदामा गरीब। तो यहाँ ये द्वार आ गए, और फिर सार समुच्चय आ गए। तो गोविंद कलानिधि, गोविंद उद्धार, गोविंद द्वार और गोविंद वैद, मतलब सार समुच्चय, सब में गोविंद गोविंद वर्ड लगाना। तो अपन ने देख लिए। अब आपको थोड़ा थोड़ा डेंसिटी महसूस हो रही है। अपन ने कुंभा के ग्रंथ देखे थे, अपन ने मंडन के ग्रंथ देखे, और अपन ने उसके मंडन के पुत्र गोविंद के ग्रंथ देखे। ऐसे कहीं कंफ्यूजन नहीं है। देखो ये कुंभा वाला मेरे से याद रखो, बस राकेश मीणा से याद हो जाएगा आपको, समझ रहे हो। राकेश मीणा आपने बोले तो संगीत से वो गाड़ी चालू हो जाएगी, संगीत रात, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, तो फिर प्रबंधन चालू हो गया, फिर प्रबंधन आ गए सारे ऐसे। मंडन अब मंडन जाना ही जाता वास्तुकला के लिए, तो वास्तु से कहानी चालू हो जाएगी, वास्तुशास्त्र, रूपावतार, फिर
प्रसाद में अपन जाना है देव देखने, लेकिन एक शगुन में जाना, नहीं तो दंड मिलेगा, राज नाम का वैद्य जो देगा। गोविंद, गोविंद कलानिधि, गोविंद करेंगे उद्धार कहाँ, और वो द्वार पे ही खड़े हैं आपके लिए दवाई लेके। गोविंद द्वार और गोविंद सार, खत्म। ऐसे है, समझ गए। फिर आते हैं अपन ये अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट से क्या कहानी चालू होगी? अत्रि भट्ट से वो कहानी चालू होगी, अत्रि, अत्रि का पुत्र महेश और उसका भाई तिल्ला भट्ट। समझ गए यहाँ तक? AMT, ATM नहीं है ना निर्मला, क्या है? AMT है। अत्रि भट्ट विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। 1460 में उन्होंने लिखी है, 1448 में बनना चालू हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विजय स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? इयोलॉजी, है ना, इयोलॉजी, इयोलॉजी मतलब प्रशंसा में, अजी साहब कुंभा जी ऐसे, अजी साहब ऐसे, अजी साहब ऐसे, हैं क्या क्या नहीं है वो। तो ये किसने लिखी है विजय स्तंभ प्रशस्ति? अत्रि भट्ट ने। फिर अत्रि भट्ट पूरी नहीं लिख पाया, फिर बाकी जो बची हुई है वो इसके पुत्र। तो अत्रि ये लिखा हुआ देखो, A फॉर एप्पल, ऐसे अनार नहीं है बुद्धू, ऐसे अनार होता है ना, ये A फॉर एप्पल है। तो अत्रि का पुत्र महेश। तो जो काम पिताजी छोड़ गया अधूरा वो कौन पूरा करेगा? बेटे जी करेंगे, ऐसे समझ गए। तो विजय स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता, और ये किनके पुत्र है? जोटिंग भट्ट या कीर्तिमान केशव के पुत्र थे। मतलब ये इसके ऊपर आता है यहाँ, ये जोटिंग भट्ट या कीर्तिमान केशव, है ना, ये जोटिंग भट्ट, ये मतलब अत्रि के पिताजी जो है। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अत्रि ये क्वेश्चन आया भी नहीं वैसे, लिखना है तो आपने एक ही ऊपर लिखना है, ठीक है। मतलब ये जो लिखा हुआ ना, ये तो कीर्तिमान केशव है, ये के जो लिखा हुआ कीर्तिमान केशव या जोटिंग भट्ट के पुत्र थे अत्रि, अत्रि का पुत्र महेश या तिल्ला भट्ट, ऐसे लिखा हुआ है ना। मतलब अत्रि भट्ट पुत्र थे किसके? जोटिंग भट्ट या कीर्तिमान केशव। कीर्तिमान तो उपाधि मिली थी कि नाम केशव ही था, क्या पुत्र था ये कौन? अत्रि। तो अत्रि के चाहे आप ऊपर लिख दो कीर्तिमान केशव और डैश करके जोटिंग भट्ट। जोटिंग भट्ट का पुत्र अत्रि भट्ट, अत्रि भट्ट का महेश भट्ट और तिल्ला भट्ट। फिर महेश भट्ट या महेश्वर अत्रि भट्ट का पुत्र था। अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद विजय स्तंभ, है ना, ये अत्रि भट्ट है ना, यहाँ अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद विजय स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। वही पिताजी काम जो अधूरा छोड़ के किसने पूरा किया? भाई अत्रि भट्ट ने तो अपने पिता का नाम को ही आगे बढ़ाया। मैं कह रहा हूँ अत्रि भट्ट ने अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाया कि केशव पुत्र कीर्तिमान केशव या जोटिंग भट्ट के नाम को आगे बढ़ाया कि ठीक है तुम्हारा नाम प्रशस्ति लिखने में। प्रशस्ति क्या होता है? मतलब वो इंस्क्राइब करना उसके ऊपर। मूर्ति तो मूर्ति बना दी, अब जैसे यहाँ पे लिखना कुंभा के बारे में, यार वो राजवल्लभ ग्रंथ 5 भागों में ऐसे, इनको संगीता ज्ञान, 4 भाषाओं का ज्ञान, ऐसे 4 नाटक लिखे, तो लिखेंगे ना तो वो इंस्क्राइब्ड होएगा उसके ऊपर, ये लिपि। पेन थोड़ी था उसमें, पेन से जाके लिख दिया मैंने परमानेंट मार्कर से। तो ये प्रशस्ति लिखी, तो उसमें निपुणता हासिल किसको थी? कीर्तिमान केशव, जोटिंग भट्ट। फिर उसी काम को आगे बढ़ाया अत्रि ने। फिर अत्रि ने काम चालू कर दिया था कि मैं विजय स्तंभ के अंदर प्रशस्ति लिखूंगा, पूरी नहीं लिख पाया तो पिताजी के काम को आगे बढ़ाया किसने? अत्रि के पुत्र। AM PM पढ़ते तो ये AM आ गया, अत्रि महेश, ऊपर के कीर्तिमान केशव, जोटिंग भट्ट, ऐसे। तिल्ला भट्ट ये इसी का भाई था, महेश भट्ट का कोई खास नहीं। लेकिन कोदंड मंडन, देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि कोदंड मंडन नाम का अपन ने क्या पढ़ा था? ग्रंथ भी पढ़ा था, कोदंड मंडन आया था। और कोदंड मंडन नाम का दरबारी कवि भी है। दोनों को सेम नहीं कर देना, दोनों अलग अलग है। मंडन, हाँ, शगुन मंडन, कोदंड मंडन, वैद मंडन, राजवल्लभ मंडन, वैद मंडन, तो ये वो अलग है, ये अलग है। दोनों को सेम नहीं कर देना कि सर किताब भी व्यक्ति थी क्या? नहीं, अलग अलग है दोनों। जैसे गीता क्या किताब नहीं है, और गीता क्या किसी लड़की का नाम नहीं होता कि मुझे बता दो आप, है कि नहीं? ऐसे, ठीक है। तो कोदंड मंडन पुराणवाचक था ये, ठीक है। और इसी के वंशज थे आगे, जिसमें एक निकल के आएगा चक्रपाणिक मिश्र, जिसने एक ग्रंथ लिखा है विश्व वल्लभ, और ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि था ये चक्रपाणिक मिश्र, CP मिश्र, चक्रपाणी मिश्र, CP मिश्र, समझ गए। और ये विश्व वल्लभ है। अभी अपने थोड़ी देर पढ़ा था राजवल्लभ, पढ़ा था राजवल्लभ की दंड देगा आपको राज नाम का व्यक्ति, राज नाम का वैद्य, तो राजवल्लभ वर्णन था। राजवर्णन अलग है, राजवर्णन तो क्या एक एक करके दो थी, एक लिंग माँ का मातम्य के 2 भाग थे, एक कुंभा ने एक खानावाद। कुंभा ने जो लिखा वो राजवर्णन है, राजवल्लभ मंडन है, राजवल्लभ मंडन ग्रंथ। और यहाँ पे क्या है? ये विश्व आ गया, 2 बार कंटिन्यू पूछा गया अपने प्री के अंदर। क्यों पूछा गया? क्योंकि यहाँ कौन आ गया अब सीन में धीरे धीरे? महाराणा प्रताप। तो कुंभा से अलग जा रहे हैं ना, तो ये एग्जामिनर की यही पसंद होती है। कुंभा के जब पूछते हैं ना ग्रंथ, तो उसमें वो घुसा देता मंडन को। मंडन के पूछे तो मंडन में घुसा दिया प्रताप को।
भाई कुंभा में तो मंडन को कैसे घुसा दिया थे, सारंग को कैसे घुसा दिया, संगीत राज और संगीत रत्नाकर से। हो गया ना कन्फ्यूज स्टूडेंट। अब मंडन से कैसे हो जाता है, एक तो विश्व राज वल्लभ मंडन और एक विश्व वल्लभ मंडन है। तो यहाँ साइड में लिख लो ये चीज़ें अलग, इधर लिख लो राज वल्लभ मंडन। तो सर इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो समझ गए मंडन का है। और दूसरा अपन लिख रहे हैं विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ। ये ऐसे ये डू लगा दो, देखो इधर ये पूरा मत लिखो, इधर देखो ये डू लगा दो, ऐसे डू अपन करते नहीं कुमार, डू लगा दो और ये कर दो CPM। CPM ये पूरा मत लिखो अपने चक्रपाणी मिश्र, पूरा मत लिखो, CPM लिखो तो उसे आपको याद आएगा, है ना, CPM। और ये पी से क्या है, चक्रपाणी है, लेकिन यहाँ पी से कौन है, महाराणा प्रताप। देखो मैंने कैसे लिखा है चक्रपाणी मिश्र को, इधर देखो शक्तिमान, मैंने यूं लिखा है चक्रपाणी मिश्र। ये पी से क्या है, प्रताप, और एम से क्या है, महाराणा। भाई फोन डायरेक्टरी में नंबर नहीं देखते थे, सरनेम पहले आता है कि नहीं है ऐसे। तो ये क्या बता देगा, चक्रपाणी मिश्र किसके दरबारी कवि थे, प्रताप के। तो CPM में नहीं आ रहा क्या महाराणा प्रताप आ रहा, प्रताप महाराणा आ रहा, ऐसे समझ रहे हो इस चीज को। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। और विश्व वल्लभ, अब देखो ये विश्व वल्लभ कैसे याद रहेगा अपने को, जैसे देखो महाराणा प्रताप पढ़ते तो हल्दी घाटी पढ़ते हैं, हल्दी पढ़ते तो अकबर पढ़ते हैं, अकबर पढ़ते तो आमेर पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब उस समय जितनी भी विश्व थी ना, भाई विश्व का मतलब क्या होता है, जिस समय जितना ज्ञान होता है उतनी वो विश्व होता है। आज जैसे अपन देखते हैं तो यूनिवर्स की बात है, पहले इतना नहीं था, तो हाँ भाई इतना था पहले। जैसे आप भारत की बात करें तो मेवाड़ वालों के लिए मेवाड़ भारत था, आमेर वालों के लिए आमेर भारत था, मुगलों के लिए मुगल अपना जो नॉर्थ इंडिया था वो भारत था। तो कहने का मतलब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को तो एकजुट किया ही, पूर्व मुगलों को हिला दिया, पूरे के पूरे आमेर को हिला दिया, कछवाओं को। मानसिंह आया ना सबसे पहले बात करने, सबसे पहले जल्लाल का, फिर मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल आए थे महाराणा प्रताप से बात करने। तो मानसिंह और भगवान दास तो इस आमेर की पहचान है। तो कहने का मतलब उस समय तथाकथित जितनी भी विश्व थी, मुगल इंडिया अपने आप में विश्व था, ये था मेवाड़ था, तो पूरे विश्व को हिला दिया था किसने, महाराणा प्रताप ने। तो इससे क्या याद रहेगा, विश्व वल्लभ ग्रंथ किसके समय का है, लिखा किसने है, CPM। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट नहीं है, ये CPM क्या है गगन, चक्रपाणी। सैनिक वाली बात बताई थी मैंने आपको। अब मुझे बताओ, सैनिक अपनी बंदूक से AK-47 से यूं करता रहे खड़ा खड़ा, तो कैसा लगेगा बताओ। कभी देखा किसी सैनिक को आपने AK-47 से करता हुआ, पासिंग आउट परेड में करते हैं वो सम्मान, वो चीज़ अलग। चलो आ जाओ तो, है ना। तो अपन कहाँ थे, अपन थे कहाँ चल रहे थे, अपन चल रहे थे CPM मिश्र पे चल रहे थे, चक्रपाणी मिश्र। निर्मला भी याद रहेगा। अब मैं पूछूंगा CPM तो बताओगे, ठीक है। प्रताप, शिवाजी नहीं लिखोगे इसके अंदर, निर्मला ढूंढ के ले आती, पता नहीं कहाँ से लेके आती इफेक्ट। चलो फिर आगे कोदंडमंडन तो अपन ने पढ़ा है, पुराण वाचक, और इसी का वंशज था CP मिश्र। फिर आगे मेहा जी, नेहा जी नहीं है, ये मेहा जी है, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा तीर्थमाला। माला का मतलब क्या होता है कि वर्णन है सर, आगे आगे इसमें कितने तीर्थों का वर्णन है, 120 तीर्थों, इसीलिए ग्रंथ है तीर्थमाला, ठीक है। मेहा, ठीक है, लेकिन मैंने बोल दिया नेहा, समझ गए। तो ये तीर्थ पे गई नेहा, ऐसे तीर्थमाला। कुंभलगढ़ पर रणकपुर के जैन मंदिरों की नींव पड़ती देखी है इसने, खास तौर पर रणकपुर की। कुंभलगढ़ अपन ने देखा ही है, मंडन, रणकपुर देखा ही। तो रणकपुर जाने के लिए जैसे वहाँ टिकट लगेगी निर्मला, है ना निर्मला, टिकट लगेगी। निर्मला नाम पता है अपने को किसका है, टिकट लगेगी। उस टिकट का पेमेंट कैसे करोगे, चेक से, चेक से करोगे पेमेंट, कहाँ से करोगे फिर बताओ। कैश वो लेते नहीं है वहाँ, फ़ोन पे चलता नहीं है पहाड़ों में, तो कैसे करोगे पेमेंट। कल नहीं बताया था मैंने, निकालो देखेंगे रणकपुर के नीचे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट कैसे होएगा मुझे बताओ रणकपुर में, देख के तो बताओ। मैं भी भूल गया, मैं कैसे ले जाने वाला था, अब क्या ले जाऊँ बता दो। कहाँ मिलेगा रणकपुर, वास्तुकला में। वास्तुकला में पढ़ा था रणकपुर अपन ने, मंदिर में देखो ना, मंदिरों में पढ़ा था ना, बिरला मंदिर के ऊपर रणकपुर पढ़ा था इसके अंदर।
भाई बिरला मंदिर, श्रृंगार चोरी नहीं दिखा, निर्मला नहीं लिखा हुआ रणकपुर, तो कैसे होगा पेमेंट? डीडी नहीं लिखा, फिर मैंने बताया था कि डीडी से पेमेंट होगा। डिमांड ड्राफ्ट नहीं हो तो बैंक में नहीं बनाया डीडी। अभी नेट का एग्जाम नहीं दिया आपने तब बनाओगे डीडी, समझ गए? ऐसे है ये डीडी। तो डीडी से क्या है अपने, अब बताओ निर्मला डीडी से क्या था? दीपाक। दिमाग खराब नहीं है वो, क्या बताऊं? एक डी से दीपाक और एक डी से धनरक्षा, ठीक है ना? दीपाक जैसे बोला दीपाक, वो है छप्पाक, छप्पाक नहीं है ये दीपाक है। तो मैं बता रहा था ये कुंभलगढ़ में देखा तो यहाँ डीडी लिख लो, मैं ये बता रहा हूँ यहाँ कैश मत लिखो, क्या लिखो? डीडी लिखो। तो डीडी से दीपाक एंड धनरक्षा, खत्म हो गया सर काम। क्वेश्चन यही आता है। मंडन किधर गया? कुंभलगढ़ गया। नापा किधर गया? कौन नापा कहाँ नाप रहा है? और वो कौन से उसको इमारत को नाप रहा है? वो नापा किधर इमारत? कुंभलगढ़ को नाप रहा है क्या? वो विजय स्तंभ को नाप रहा है। देखा था ना अपन ने, 5 पे 4, 5 मंजिल पे 4 नाम जैता नापा, तो नापा किसको नाप रहा है? विजय स्तंभ को नाप रहा है। और वो वास्तु मंजरी उसका ग्रंथ है ही। और तीसरा अपन ने देखा ये दीपाक, ये कहाँ है? ये रणकपुर में है। समझ गए? ऐसे। तो देखो ये अपन ने देखे, ये वास्तु सॉरी जो इनके दरबारी कवि थे अपने कुंभा के, एक बार रिविजन कर लो कौन कौन से देखे अपन ने। सबसे पहले अपन ने देखा सर सारंगधर, ग्रंथ का नाम था सारंग से ही सारंगी, सारंगी से मतलब संगीत, और संगीत सारंग से ही आ गया सर, सह से तो संगीत और रह से रत्नाकर, है ना? ये हो गया। और संगीत राज कुंभा का था। कान्हा व्यास सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का नाम है एकलिंग महात्म्य में, 2 भागों में, है ना? एक भाग लिखा है कुंभा ने, एक भाग लिखा है कान्हा व्यास ने। जो भाग कुंभा ने लिखा उसको बोलते हैं राजवर्णन, क्योंकि उसमें वंशावलियों का उल्लेख है, राजाओं का वर्णन। मंडन सारी चीजें जानते ही अपन, कुंभलगढ़ का ये भाई नापा, और नापा है ना, नापा के ग्रंथ यहीं पे लिख लो वास्तु मंजरी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नापा, ये वास्तु मंजरी, मंजरी नापा, ठीक है? ग्रंथ जैसे अपन देख लो वास्तु, वास्तु सार मंडन, रूप, रूपावतार, देव, प्रसाद, देव, शगुन, कोदंड और राजवल्लभ और वैद, आ जाएगा ना समझ। फिर नापा देखा अपन ने, मंडन का भाई, जेता का पुत्र कह दो, बात एक ही है। ग्रंथ है लेकिन क्या? वास्तु मंजरी, ठीक है ना? ये चीज है। और यहाँ नापा में जैसे यहाँ निकलो विजय स्तंभ, देखो इधर विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ जाना है तो मंजन करके जाना है, ऐसे नहीं जाना विजय स्तंभ देखने। तो अब वो याद कैसे रहेगा कि सर ने मंजन बताया, तो मंजन मतलब वास्तु मंजरी, विजय स्तंभ देखने मंजन करने जाना है ना? तो मंजन से मंजरी, मंजरी किसका ग्रंथ है? टाइम देखना है अपन को, तो नापा, तो नापा से क्या नाप लिया टाइम, कितनी देर मंजन किया, तो वो कौन? नापा, मंडन का भाई। फिर गोविंद देख लिया अपन ने, गोविंद मंदन का पुत्र, जीआई गोविंद और ईश्वर। और ग्रंथ हो गए गोविंद कलानिधि, गोविंद उद्धार, गोविंद द्वार और गोविंद सार। एक एक वर्ड बोलो, है ना? उसको पूरा मत बोलो, जैसे उद्धार द्रोणी का मत बोलो। अभी एक बार गोविंद उद्धार बोलो आप, गोविंद द्वार बोलो और गोविंद सार बोलो, दो आ रहे, द्वार एंड सार। अरे ये चीज है। ऊपर कलानिधि याद हो ही गया, ये 3 है, ये 2 है, गोविंद कलानिधि, गोविंद उद्धार, गोविंद द्वार और गोविंद सार। फिर आगे अत्रि भट्ट, प्रशस्ति इन्होंने लिखी है। अत्रि भट्ट पुत्र था किसका? कीर्तिमान केशव या जोटिंग भट्ट का। अत्रि, अत्रि ने से महेश, महेश ने जो अपने तिल्ला भट्ट, बगल में महेश के। और जो काम अत्रि ने चालू किया था वही काम पूरा किसने किया था? महेश भट्ट। तिल्ला भट्ट को खास में कोदंड मंडन जाने जाते हैं किसके? पुराण वाचक के रूप में, है ना? कोदंड मंडन, पुराण ढंग से पढ़ो नहीं तो क्या आपको दंड मिलेगा। पुराण ढंग से पढ़ो नहीं तो क्या मिलेगा निर्मला? दंड। पुराण को दंड, ये देखो आ रहा। पुराणवाचक कौन था कुंभा के दरबार में? कोदंड मंडन, है ना? तो लेकिन वो मंडन नहीं है, ये ग्रंथ कर दो आप। तो पुराण है और ये कोदंड, ठीक है? वाचक ये। और इसी के वंशज थे कौन? सीपीएम। सीपीएम लिखो, सब कुछ आ गया इसके अंदर। चक्रपाणी मिश्र, महाराणा प्रताप और विश्व वल्लभ। राजवल्लभ नहीं, राजवल्लभ तो जा चुका सर। किसने लिखा? राजवल्लभ मंडन। राज नाम का वैद्य सजा देगा आपको, सगुन में नहीं जाओगे देव देखने प्रसाद के अंदर।
समझ गए। फिर लास्ट था अपने मेहाजी। मेहाजी कौन? मेहाजी मतलब नेहा जी, जिन्होंने सारे तीर्थ जाके, नेहा जी हर तीर्थ में नहाई है। नेहा जी नाम की महिला जो हर तीर्थ में नहाई है और 120 तीर्थ नेहा जी ने किए। समझ गए। तो नेहा से क्या हो गया निर्मला? मेहा। तो नेहा मेहा तीर्थ याद रह जाएगा, खत्म। और रणकपुर और कुंभलगढ़ और रणकपुर जैन मंदिर न्यू पड़ती देखी। और रणकपुर देखती, रणकपुर में पेमेंट कैसे होगा निर्मला? कैश। तो डिमांड ड्राफ्ट डीडी से होगा। तो डी इज दीपाक और डी इज धनसा। वेरी गुड। अब आ जाओ जैन मुनि और पढ़ लो। कुंभा के जैन मुनि, सबसे पहले तो वही हीरा। हीरा का नाम सबसे इंपॉर्टेंट, सोने से भी ज़्यादा महंगा आता है हीरा, डायमंड है कि नहीं है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। हीरे में जो चमक होती है वो किस कारण से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। सबसे पहले आ रहा है हीरा, हीरानंद सूरी। सब में आप देखो, सबके अंदर सरनेम क्या आ रहा है? सूरी 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 सूरी, लेकिन कहीं भी नहीं है सेठ सा सूरी। समझ रहे हो? तो ये अपन जैसे अफगान थे, सूर वंश जो था अफगान वंश था, तो ये सब अफगानी हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या जैन धर्म अपना लिया। तो फिर जैसे अपन जैसे देखते हैं बाहर से जो शासक आए, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया, जिससे कि अपने को यहाँ पे वो पहचान मिले। मिनांडर अपन देखते हैं ना, हम बहुत संगीता पढ़ेंगे जब आएंगे। तो ऐसे ही जो अफगान थे, इन्होंने क्या अपना लिया? जैन धर्म अपना लिया। तो ये सूरी सूरी शेरशाह सूरी कौन था? शेरशाह सूरी पढ़ते हैं द्वितीय अफगान वंश। लोधी में अपने पढ़ा था ना, प्रथम अफगान वंश, सूरी दूसरा अफगान वंश, और ये सूरी यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैन। तो अपनाया जिससे कि एक इनको पहचान मिले। यूँ जैन और बुद्ध को विदेशी ज़्यादा अपनाते थे। तो सबसे पहले बात आ रही है हीरानंद। फिर आ रही है सोमवार से, एक है सोमदेव, एक है सोम, ये दो को पकड़ दो एक साथ। एक तो है सोमदेव SD, ठीक है, सोमदेव, और एक क्या है? सोमदेव सोम सुंदर, है ना। एक तो SD सोम सुंदर सोमदेव, और एक ट्रिपल है सोम सुंदर सूरी। ऐसे ऐसे की घात 3 मूवी आती है ना, HD SD, ऐसे कौन से मोड में करना है? तो SD सोमदेव, और ऐसे ऐसे सोम सुंदर सूरी, ये आ गई। फिर दो में अपन को कर देना आगे नीचे, दो में जो नाम आ रहा है सोम सुंदर, ये दोनों सोम सुंदर और भुवन सुंदर, ये इसको एक साथ रखो, सोम और ये सुंदर और ये भुवन। तो सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी और सोम भुवन सूरी, है ना। एक तो है सोमवार सुंदर और एक है भुवन, ये भूमि सुंदर। सोमदेव सोमवार देवता हो गए, सोम सुंदर सोमवार है सुंदर, और एक भवन है सुंदर। तो सोम सुंदर सूरी और भुवन सुंदर सूरी, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोनों ये जयचंद सूरी और जयशेखर सूरी। ये तो जयचंद्र शासक भी हुआ है अपने घेड़वाल कन्नौज जयचंद्र, ठीक है ना, संयोगिता से, जिसका पूरा एपिसोड अपन पृथ्वीराज चौहान देखते हैं। तो एक है जयचंद्र और एक है जयशेखर, है ना। यहीं पे मैंने लिखा हुआ JC और JSS, JC जयचंद्र और JSS जयशेखर सूरी, ऐसे ये सारे जैन विद्वान हैं। क्वेश्चन देखा था अपन ने, तो क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो हीरे की बात करनी, सोना नहीं है वो, सोनानंद सूरी नहीं है वो कौन से सूरी है? हीरानंद सूरी, सोने से भी महंगा आता है हीरा। पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर 3 आएंगे सर सोमवार से। सबसे पहले तो देव की बात है, सोमदेव। फिर आएगा सोम सुंदर, ठीक है, सोम सुंदर SSS। फिर आएगा भुवन सुंदर, सबसे नीचे भूमि की बात है, भुवन सुंदर BSS। SSS के नीचे BSS और लिख लो। तो सबसे पहले सोमदेव SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन सोमदेव, फिर आगे SSS सोम सुंदर सूरी, फिर BSS भुवन सुंदर सूरी, फिर JC जयचंद्र, फिर JSS जयशेखर सूरी। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में एक्रोनिम कर लोगे ना, थोड़ा सा मतलब वो जबान पे चढ़ते हैं फिर, है ना। जैसे मान लो पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक बार दिमाग यार SD से क्या था यार, क्या हो सकता है ये? सोमदेव। SSS क्या था? एक लास्ट वाला तो सूरी है, और पहले वाले दो क्या हो सकते हैं? अच्छा, सोमदेव तो आ रहा है तो सोम होगा, ऐसे सुंदर, सोम सुंदर सूरी ऐसे। फिर BS भुवन सुंदर सूरी ऐसे। JC जयचंद्र घेड़वाल नहीं है ये, है ना। यहाँ पे नाम लिख लो आगे जयचंद्र घेड़वाल, तो उससे नाम ध्यान आ जाएगा वो, जयचंद्र घेड़वाल। यहाँ लिख लो जयचंद्र घेड़वाल। ये एक वो शासक भी हुए, कन्नौज का शासक हुआ है। ये संयोगिता वाला जो एपिसोड था ना पृथ्वीराज चौहान के साथ, वो इसी से जुड़ा हुआ है, जयचंद्र से। समझ गए? तो ये जयचंद्र है और एक जयशेखर है, जयशेखर सूरी। सूरी तो सब में आ रहा है, एस तो सब में कॉमन है ही, ये है। समझ गए इस चीज को? तो ये थे अपने जैन विद्वान हीरानंद। फिर
सोम से आएंगे, सोम देव, सोम सुंदर और भुवन सुंदर। फिर जयचंद से जयचंद्र एंड जयशेखर। ऐसे ही अपने ये कुंभा के विद्वान है पूरे जो अपन ने पढ़े हैं सारे, टोटल 17 विद्वान हो गए। जो शुरू होती है सारंगधर से, सारंगधर कान्हा, मंडन, मंडन का भाई नाथा, मंडन का पुत्र गोविंद, फिर अत्रि, अत्रि का पुत्र महेश और महेश का भाई तीला, फिर कोदंड मंडन पुराणवाचक और नेहा जी अपने तीर्थ जिन्होंने देखे हैं, ठीक है ना। और फिर जैनों में अपन ने देख लिया हीरा, सोम, फिर सोमदेव, सोम सुंदर, भुवन सुंदर और जैसे जयचंद्र और जयशेखर। समझ गए? ऐसे है। फिर आगे अब हमने आगे यहाँ ये कुंभा खत्म हो जाता है अपने पूरा। तो कुंभा में अपन ने जैसे सारे देखे। अब याद करो जब मैंने कुंभा चालू किया था तो अपन ने चालू किया था उसमें मैंने बताए थे टोटल कितने सेगमेंट्स है कुंभा के अंदर, देखे थे अपन ने, ऊपर लिखा था ना कितने थे, देखो अपनी सीट निकालो कुंभा की, टोटल 13 सेगमेंट थे, 12 थे। मोकल, परिवार वृक्ष, ये होगा महाराणा कुंभा, ये आ गए कुंभा जी, वेरी गुड, आ जाओ। जीवन परिचय आया समझ में, परिवार वृक्ष आया समझ में, उपाधियाँ आया, चुनौतियाँ देखी अपन ने, सारी देखी। मेवाड़ देख, मेवाड़ में तो आंतरिक थी कौन, राघव देव और रणमल राठौड़। मालवा देखा ही, महमूद खिलजी फर्स्ट। गुजरात देखा ही अपन ने कौन, दुबदीन राह और बदनौर का युद्ध, चंपानेर बदनौर। मालवा 37 क्या, सारंगपुर का युद्ध, गुजरात, चंपानेर और बदनौर। तो 1857 नहीं 1457। नागौर में अपने देखा संस्कार। रमाबाई देखी, गुजरात में विवाह हुआ। श्रृंगार देवी पढ़ा था मैं, श्रृंगार चमरी, कुंभा की पुत्री का विवाह, रमा देवी। कुंभा के पुत्र वो कौन, रायमल, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ। समझ में आ गया रमाबाई। निर्माणकारी है, देखे अपन ने निर्माणकारी है, फोर्ट्स नहीं देखे क्या। सबसे पहले विजय स्तंभ देखा, कुंभलगढ़ देखा, फिर बदनौर, फिर 2 सिरोही में देखेंगे अपन। सिरोही में अपन ने देखा क्या देखे, 2, 1 और 2। फिर उदयपुर में देखे अपन ने 1 और 2, मचान और भूमट, भोराट नहीं भूमट। और सिरोही में क्या देखे कि बसंती तुम्हें क्या रहना है, अचल रहना है। समझ गए। ग्रंथ देखिए अभी अपन ने कुंभा के, कुंभा के ग्रंथ कैसे चालू होते हैं, उधर कुंभा और सर आपके नाम से चालू होते हैं, राकेश मीना। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सर चालू मत हो प्लीज़ क्योंकि हम भी चालू हो जाएंगे। फिर आगे विद्वान, विद्वान देखे चालू होएगा सारंगी से और ख़त्म होएंगे हीरे पे, जैन विद्वान ऐसे। और उसमें पुत्र जोड़ते जाओ, सारंगधर आ गया, कान्हा व्यास आ गया, फिर वो वैसे आ जाएगी चालू मंडन। फिर पहले मंडन का भाई लेंगे अपन नापा, फिर मंडन का पुत्र लेंगे गोविंद, फिर पहले अत्रि लेंगे और फिर अत्रि का पुत्र लेंगे महेश, और लास्ट के अंदर कोदंड आ जाएगा पुराणवाचक और नेहा जी आ गई जिसने तीर्थ देखे। और फिर जैन आएगा हीरा, सोम सुंदर, सोमदेव, सोम सुंदर, भुवन सुंदर, जयचंद्र और जयशेखर, खत्म। ऐसे देखो ये 12 टॉपिक थे कुंभा के अंदर। अब आप देख लो क्या मेहनत आपको करनी पड़ रही है। मेरे को तो सिर्फ समझाना पड़ रहा है लेकिन आपको कितना जतन करना पड़ रहा है। तो ऐसे हैं अपने कौन, सबके प्यारे कुंभा, कुंभा नहीं कुंभा जी, ठीक है। ऐसे बार बार रिवीजन करो तो ये दिल में उतर जाएंगे बिल्कुल, समझ रहे हो। अब आपको पता लग गया ना कि क्यों कुंभा से नफरत होती है और क्यों कुंभा से प्रेम होता है। जिसने वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा है वो करेगा प्रेम, और जिसने पढ़ा है खिंचाव के अंदर कि कुंभा में 10 मिनट में कर लूँ, भूल जाओ कुंभा को 10 मिनट में लगेंगे भैया 5 घंटे, तब जाके कुंभा होएगा तुम्हारा और तुम होगे कुंभा के। अदरवाइज TTMM, तू तेरे मैं मेरे। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ाएंगे कुंभा से आगे राजनीतिक इतिहास, जो परिवार वृक्ष मैंने टेबल दिखाई थी। ओके।